हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और जो ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स, लाभ हानि से रिलेटेड है। तो यह है जो HTET 2021 लेवल 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। रमेश ने उनको 2 मोटरसाइकिल खरीदी और प्रत्येक को 54,500 रुपये में बेचा। मतलब कि दोनों मोटरसाइकिल 54,500 रुपये में बेची, पहली भी और दूसरी भी 54,500 रुपये में बेची। तो उसे एक पर तो हुआ लाभ 8% का और दूसरे पर उसे हानि हुई है 8% की। तो इस सौदे में हानि अथवा लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें इसको सोल्व करने का क्या तरीका है फ्रेंड्स? इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि मान लेते हैं 8% क्या है, लाभ हुआ है। 8% लाभ का मतलब 100 वाली चीज़ 108 में बेची है। तो इसका मतलब जो चीज़ 108 रुपये में 108 रुपये में बेची है, क्योंकि 100 में क्या जोड़ देंगे 108। तो 108 रुपये में जो चीज़ बेची है उसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। उसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। और जो चीज़ 1 रुपये में बेची है उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/108 रुपये। और जो चीज़ 54,500 रुपये में बेची है उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 100/108 गुणा 54,500 रुपये। तो ये सारा का सारा ये क्या है, क्रय मूल्य है फ्रेंड्स। क्या है ये, क्रय मूल्य। ठीक है फ्रेंड, ये तो था जब लाभ हुआ। अब मान लेते हैं 8% हानि वाले को। इसका मतलब 100 वाली चीज़ कितने में बेची है हमने, 100 वाली चीज़ 92 रुपये में बेची है। तो देखो जो चीज़ 92 रुपये में बेची है, 92 रुपये में जो चीज़ बेची है उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपये। और जो चीज़ 1 रुपये में बेची है उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 100/92। उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/92। और जो चीज़ 54,500 रुपये में बेची है उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/92 गुणा 54,500 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये तो एक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य था, ये दूसरी मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों मोटरसाइकिलों का ये क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, ये एक बार इनको हम जोड़ेंगे, लेकिन अब पहले यहाँ से देख लेते हैं। अब उसने दोनों मोटरसाइकिलों को किस रेट में बेचा है, 54,500 रुपये में। तो दोनों मोटरसाइकिलों का जो विक्रय मूल्य वो कितना आ जाएगा, 0 की 0 0 की 0, 2 पंजे 10 की 0 हासिल का 1, 2 चौके 8 1 9, 2 पंजे 10। तो ये दोनों मोटरसाइकिलों का बेचा गया मूल्य आ गया। हम इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्रय मूल्य देख लेते हैं। क्रय मूल्य, अब इन दोनों वैल्यू को हम जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ने का क्या तरीका है फ्रेंड्स, 100/108 गुणा 54,500। ये था पहले वाली का। दूसरे वाली का था 100/92 गुणा 54,500। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक तो आ रहा है 100 और एक आ रहा है 54,500 कॉमन। तो उसमें से इसमें से ये कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, 1/108। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, इसमें से 1/92। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम क्रय मूल्य का जोड़ कर रहे हैं। जो एक क्रय मूल्य यहाँ पर आया था और एक यहाँ पर आया था उसका जोड़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने ये कट क्यों नहीं किया, क्योंकि कट करने के बाद ये पॉइंटों में वैल्यू चली जाती है, इसलिए हमने ये वैल्यू एज इट इज़ ले रखी है फ्रेंड्स, एज इट इज़ ले रखी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम इसका क्या करेंगे, 108 और 92 का एलसीएम लेंगे। तो 92 और 108 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 4 पे चला दिया, 23 आ गया, 27 आ गया। तो इसका मतलब 27, 23 और 4 की गुना करनी है। तो 27 की 23 के साथ गुना कर दिया हमने, कितना आ गया, ये आ गया 621। 621 की 4 के साथ गुना कर दिया, आ गया 2484। तो इसमें से पहले तो इस 54,500 की 100 के साथ गुना कर लेते हैं। तो 54,500 और 2 जीरो ये है, और इसमें हमने क्या आ गया, 2484 आ गया, 2484। ठीक है, तो 108 को जब इससे भाग देंगे तो देखो 108 को जब इससे भाग देंगे तो 27 चौके 108 होता है, तो क्या बच गया, 23। तो इसका मतलब यहाँ पर आ गया 23। और 92 को इससे भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऊपर हमारा 54,545, 4 जीरो एज इट इज हैं, और 27 और 23 होता है 50/2484।
तो फ्रेंड्स इसको है जो मैंने वीडियो रोक के सोल्व किया है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पूरा कट नहीं रहा है, तो ये इसकी वैल्यू आएगी 109 702, ये 9 है फ्रेंड्स, 109 702.09 ये वैल्यू आएगी फ्रेंड्स। अब आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, क्रय मूल्य है, और ये क्या है, विक्रय मूल्य है। तो इसमें हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना का हो रहा है, देखो ये हमारा क्रय मूल्य है, क्या है ये, क्रय मूल्य है, और ये जो यहाँ पर लिख रहा हूँ वो हमारा विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है, 10,9,3/0, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितने का लाभ हो रहा है, 0.09, और ये कितना है, 207, ठीक है। तो 702.09, 702.09, तो हमें लाभ हो रहा है। और लाभ का हमें ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये हानि थी, ये हानि थी, और इसमें बोल रहा है ना लाभ ना हानि। तो ये आ गया हमारा आंसर है जो ऑप्शन नंबर 2 फ्रेंड्स। क्योंकि हमारा ये क्या आया, क्रय मूल्य कम था, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो ये हमारा लाभ आ गया, ठीक है। और अब हमें लाभ है तो लाभ प्रतिशत निकालना था। तो लाभ प्रतिशत का क्या फार्मूला होता है फ्रेंड्स, जो लाभ प्रतिशत होता है, लाभ प्रतिशत होता है वो होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ हमारा कितना, 702.09, 702 रुपये और 9 पैसे, बटे में क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य था हमारा कितना, 109 702.09, 109 702.09 और गुणा हो जाएगी 100 के साथ, तो ये आ जाएगा 0.64 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया फ्रेंड्स। क्योंकि ये है जो इस तरह का जो सम है, पहले सुनिए, क्योंकि इस तरह का जो सम है वो पूरी पूरी वैल्यू पे नहीं करता, तो इसलिए लंबा खींचा चला जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें जो टेक्निकल क्वेश्चन दिए जाते हैं कि उसमें जो वैल्यू एक दूसरे पे कट हो जाती है, तो यहाँ पर ये कट नहीं हो रही थी, लेकिन हमको है जो मुश्किल से मिलते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कि ये सभी वैल्यू एक दूसरे पे कट हो जाती है, उन दोनों क्रय मूल्य का सम आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ से डबल हो जाएगा, तो हम वहाँ से लाभ या हानि निकाल लेते हैं। तो आशा करता हूँ यह जो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ये यहाँ पर पूरा नहीं कट हो रहा है, इसलिए लंबा चला गया क्वेश्चन। अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन जो पूरा नहीं कटते वो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। हमेशा ही इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं वे जो आसानी से वैल्यू है जो कट हो जाए। तो आशा करता हूँ आपका जो ये कॉन्सेप्ट था वो बन गया होगा कि हमको है जो उल्टा लेना होता है। जैसे 8% लाभ बोला है तो पहले लिखेंगे कि 108 वाली चीज़ बेची है कितने में, 100 में, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य तो पहले ही पता है, तो इसलिए हम विक्रय मूल्य को पहले लिख रहे हैं, मतलब कि बेचे गए मूल्य को पहले लिख रहे हैं। 108 रुपये वाली चीज़ बेची है 100 रुपये में और ख़रीदी थी 100 रुपये में, 1 रुपये में जो चीज़ बेची है उसका खरीदा गया मूल्य 100/108, और जो चीज़ 55,500 में बेची है, तो इस तरह से। थैंक यू। इस तरह से है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन।